सबको संगम पर इंसाफ लोग मिल देश सके। से नहीं विदेशों से भी पहुंचे। गंगा जमुनी तहजीब जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी बड़ी तारीफ चारों तरफ हो रही थी। विदेशी सैलानी भी सनातन धर्म से बड़ा प्रभावित नजर आ रहे थे। यहाँ जो लोग मिलजुल कर साथ में थे, वो चीजें बड़ी प्रभावित करने वाली थी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने भी ऐसे कई लोगों को सुना जो बता रहे थे कि वहां पर जो मस्जिदें थी लोगों ने खोल दी, वहां पर जो श्रद्धालु थे उन्हें ठहराया गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था हुई, जबकि कई आश्रम ऐसे थे जिनके गेट्स बंद कर लिए गए थे और लोगों की मदद वहां नहीं हुई थी। तो हाँ, इस बात की तारीफ बहुत सोशल मीडिया पर भी हो रही है, लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि इस साजिश के पीछे आखिर है कौन? आप तीनों मेरे साथ में रहिएगा। अभिषेक सिंह भी थोड़ी देर बाद लाइव हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। एसटीएफ की जांच आखिर कहां तक पहुंची और किस किस पर यह आंच नजर आ रही है, ये अपने दर्शकों को हम जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद अभिषेक सिंह का रुख करेंगे जो कि लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें इस बारे में ताजा जानकारी देंगे। तो इस जांच की आंच कहां तक पहुंची है, महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति और ये साजिश कौन किसके पीछे है, ये सब कुछ हम परत दर परत खोलने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ में अचानक कुछ लोग आ गए थे, जैसे कि अभिषेक भी बता रहे थे, लेकिन ये लोग कौन थे? 28 जनवरी की रात आखिर क्या हुआ था? 1 से 2 बजे के बीच में भगदड़ कैसे बची? गुनहगारों तक पहुंचने के लिए पड़ताल लगातार चल रही है और उन चेहरों को पहचाना जा रहा है। साजिश की संभावनाओं पर जांच एजेंसियों का पूरी तरह से फोकस है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन है। साजिश पर बड़े खुलासे होने की आशंका भी है। ये लग रहा है कि जानबूझकर ऐसा किया गया। एजेंसियों का फोकस पूरी तरह से जांच पर और उन मोबाइल नंबर्स पर है जो अभी बंद आ रहे हैं। 28 जनवरी की रात 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये भगदड़ की स्थिति हुई और जैसा अभिषेक बता रहे थे, कुछ लोग वहां पर आते हैं, भगवा झंडे हाथ में होते हैं और वहां लोग जो सो रहे थे, क्योंकि रात में 1 से 2 बजे के बीच की घटना है, लोग जो वहां पर सो रहे थे नीचे ही, उन पर चढ़ते चले गए और लोगों को लगा कि शायद भगदड़ मच गई है या फिर कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसी अप्रिय घटना होने वाली है और लोग वहां से भागने लगे और मच गई भगदड़। अब जानिए कि महाकुंभ में भगदड़ की जो जांच चल रही है, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की है और ये वो 7 लोग हैं जिन्होंने भ्रामक पोस्ट आगे लोगों तक पहुंचाए। महाकुंभ कोतवाली में ये केस दर्ज किए गए हैं। 7 लोगों पर अभी एक्शन हुआ है, यानी कि अभी जांच की आंच पहुंची है। सोशल मीडिया पर गलत वीडियो डालने का इन पर आरोप है, यानी कि घटना कहीं और की थी जिसे महाकुंभ का बताया गया और ये गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। नेपाल के वीडियो को महाकुंभ का बताकर पोस्ट करने का आरोप है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे। शवों को नदी में प्रवाहित कराने की अफवाह भी यहां पर फैलाई गई। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर न सिर्फ पोस्ट की बल्कि उन्हें आगे कई लोगों तक फॉरवर्ड भी किया। महाकुंभ कोतवाली में अब इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। आगे एफआईआर के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जिस तरीके की जानकारी मिल रही है उसको लेकर अब उन चेहरों को पहचाना जा रहा है जो कि 120 के करीब संदिग्ध हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले किया और अब इन 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। हादसा है, ये साजिश है, ये लगातार पता लगाने की कोशिश हो रही है। हाजी नाजिम खान, जिस तरीके से घटना सामने आई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, गंगा जमुनी तहजीब यहां पर देखने को मिली, हिंदू मुस्लिम एकता यहां पर देखने को मिली, लेकिन ये जो करीब 100 से 120 लोगों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे क्योंकि भगवा झंडे इनके हाथ में हैं जो दिख रहे हैं। एआई टेक्नोलॉजी के जरिए उन चेहरों को पहचाना गया है। क्या आपको लग रहा है कि जानबूझकर कुछ धर्म विशेष के लोग यहां पर पहुंचे? क्योंकि हमने देखा था महाकुंभ से पहले बहुत से ऐसे लोग थे और मैं बुरा मत मानिएगा, खास तौर पर एक धर्म विशेष के लोग थे जिन्हें पकड़ा भी गया था, एक को तो जेल में भी डाला गया था। ये कहा था चाहे जो हो जाए, सर कलम भले ही क्यों ना कराना पड़े, लेकिन महाकुंभ नहीं होने देंगे। अभी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे हो सकती है? कोई धर्म विशेष के लोग इसके पीछे हो सकते हैं? ये कौन लोग हो सकते हैं? हाँ रचना जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक धर्म विशेष का नाम आया गया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे जांच होनी चाहिए और जांच होती है अगर कोई भी समुदाय से ताल्लुकात रखता हो वो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ बस के अंदर से बाहर निकलते हुए जो भगवा झंडा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया रचना जी, देखिए मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई और ही समुदाय से ताल्लुकात रखता हो, जो कि जिसका किसी मजहब या धर्म से ताल्लुकात ना हो, लेकिन वो विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए हो सकता है कि इस तरीके की घटना को अंजाम देते हो। लेकिन ये जांच का विषय है, अभी इसमें जल्दबाजी होगी कि एक विशेष समुदाय के हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि जो हिंदू भाइयों के अंदर एक डर पैदा करने वाला वही उसी समाज से हो,
लेकिन ये जांच का विषय है। मैं कहता हूं कि इस पर जांच होनी चाहिए, जांच के साथ पता चलेगा कि आखिर वो दोषी कौन है, किन्होंने इस तरीके की अफवाह फैलाई जिसमें हमारे श्रद्धालु जो आए हुए थे उनके साथ ये दर्दनाक घटना घटी गई। ये बड़ी दुखदायी घटना है और मैं बार-बार देखिए रचना जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो मेरे श्रद्धालु हैं जिनके साथ ये अप्रिय घटना घटी है, हमारे राज्य सरकार योगी जी की सरकार जो बहुत ही स्ट्रांग है, मुझे उम्मीद है कि योगी जी उनके साथ इंसाफ करेंगे और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। ऐसा हाजी नाजिम खान को माननीय योगी जी से उम्मीद है, उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद करें कि बहुत श्रद्धालुओं को जल्द जो इंसाफ मिलेगा। साजिश करता है वो बेनकाब हो जाए और उनके खिलाफ एक्शन हो। डॉक्टर मोहित शुक्ला, जो अभी तक की तस्वीरें और जानकारी मिल रही है, ये जो हुड़दंगी थे, भगवा झंडा हाथ में लिया हुआ था और लोगों के बीच में जाकर भगदड़ जैसी स्थिति न सिर्फ पैदा की बल्कि लोगों के आने जाने का रास्ता ब्लॉक भी किया। देखिए, उस जिस दिन भगदड़ हुई उस दिन जो है मैंने लोगों के बयान सुने जो पीड़ित थे, तो उन्होंने खुद कहा कि लाल झंडा जो है लेके कुछ भीड़ अचानक से एकदम से तेजी से आई और वो धक्का देते हुए कुचलते हुए चली गई। और संयोग से उस दिन हमारा स्टाफ भी अपने परिवार सहित छुट्टी लेके वहां था और उनको वहां संगम तक पहुंचने नहीं दिया गया, रास्ता बंद था, तो वो भी वहीं पर थे। तो इस प्रकार से वो बच गए, सेफ रहे ईश्वर कृपा से। तो क्योंकि मैं नित्य ही पूजा में देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करता हूँ, मैंने कभी अपने लिए ईश्वर से कुछ मांगा ही नहीं कि प्रभु मुझे नौकरी दे दो, मुझे जो है बच्चा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैं हमेशा रोज प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला करे भगवान, सब पर कृपा करे भगवान, सबको निरोग करे भगवान, सबका सद्विधि हो कल्याण। क्योंकि अगर सब लोग सुखी होंगे तो मैं भी सुखी रहूंगा। अब आज हम लोग इस दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ है, अगर ये दुख की घड़ी नहीं होती तो इस पर चर्चा क्यों करते। अगर किसी एक को पीड़ित होता है ना, तो मुख्यमंत्री जी को भी रोना पड़ गया, शंकराचार्य जी को भी मौन रहना पड़ा, उनको भी उपवास करना पड़ा, वो भी दुखी हुए। तो हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम ऋग्वेद में कहा गया कि हमारा विश्व पूरा परिवार है और हम एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ दें, सहयोग करें। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो नाजिम खान जी ने कहा कि हो सकता है कि कुछ हिंदू लोग ही ऐसा कर रहे हो भय पैदा करने के लिए, जो हिंदू पार्टियां हैं, तो वो भगवा झंडा लेके क्यों ऐसा करेंगी। प्रश्न यहाँ ये, भगवा झंडा लेकर कोई जो है अपनी पार्टी को बदनाम थोड़ी करेगा। तो यहाँ पर अगर उनके मन में हिंदुओं को भय पैदा करना होता तो वो गोल टोपी लगा के करते या कुछ और ऐसा करते, किसी को बदनाम करने, भगवा झंडा लेके नहीं करते। तो यहाँ पर जो जांच का एंगल है वो ये है कि यहाँ पर जो लाल झंडा लोग बता रहे हैं लेके घुसे हैं, जो भगदड़ है, अब ये आतंकवादियों की भी साजिश हो सकती है, जिनका ना ही भारत से जो नफरत करते हैं उनकी साजिश हो सकती है, उनके कुछ एजेंट हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि भारत के अंदर के ही लोग जो जयचंदी हैं, जो कि नहीं चाहते सनातन का उत्थान हो, सनातन का नाम हो, और जो दूसरे या पार्टी के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर श्रेय योगी जी को मिले, जैसा खान साहब ने अभी कहा कि योगी जी बड़ी अच्छा शासन कर रहे हैं, तो योगी जी के शासन से चिढ़ रहे हो, उस व्यवस्था में खलल डालना चाहते हो, इसलिए कहते हो। ये सारे एंगल हैं, इन सारे एंगल पर जांच होगी और मुझे विश्वास है, जैसा कि सब एंगल्स पर जांच हो रही है और जांच में कई बातें निकलकर सामने आई भी हैं। ऐसे में एल.एन. राव को सर को सुनना भी जरूरी है कि उनकी जो समझ है वो क्या कहती है इस पूरी घटना को लेकर। लेकिन पहले हेडलाइंस।